हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ लैम्बडा फंक्शन इन पाइथन। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें देन लैम्बडा फंक्शन इन पाइथन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग द लैम्बडा कीवर्ड। सो लैम्बडा फंक्शन एक स्मॉल एनोनिमस का मतलब जिसका नाम नहीं है, सो विदाउट नेम। सो एक स्मॉल फंक्शन है जिसको हम लोग लैम्बडा कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट थ्रोवे फंक्शंस स्पेशली वेयर अ फुल डेफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। सो अगर उसका सिंटैक्स देखें, बेसिक है, बहुत ही बेसिक सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले लैम्बडा कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, लैम्बडा, देन स्पेस के बाद आर्गुमेंट हम लोग लिखते हैं, देन कोलन एंड उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये सिंपल उसका एक्सप्रेशन है। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको क्लियर समझ आएगा। सो लेट्स ओपन माय VS कोड। ओके, सो मैं एक सिंपल ऐड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, देन लैम्बडा, देन उसके बाद आर्गुमेंट लिखते हैं। सो लेट्स से a, b मेरा 2 आर्गुमेंट है, देन कोलन, उसके बाद एक्सप्रेशन a+b। सो ये मेरा एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो गया। सो अगर मैं प्रिंट नाम का इस वेरिएबल के हेल्प से, ऐड वेरिएबल के हेल्प से मैं लैम्बडा फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड 2 ये आर्गुमेंट ले रहा है, इसलिए मैं 2 नंबर पास कर रहा हूँ 5, 3। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 + 3 दैट इज़ 8, राइट। सो अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे 8 आउटपुट मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, बिकॉज हमने आर्गुमेंट में a और b लिया है, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, a+b। सो दोनों आर्गुमेंट जो पास करो उसको दोनों को प्लस करके मुझे रिटर्न करेगा। सो 8 मुझे करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। सो दिस वाज द सिंपल एग्जांपल ऑफ लैम्बडा फंक्शन। सो हम लोग अभी और एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो लेट से मैं इसी को अगर नॉर्मल फंक्शन के हेल्प से करते हैं तो कैसा करते हैं, डेफ कीवर्ड से एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, 2 आर्गुमेंट लेते हैं a b एंड रिटर्न कर देता है a+b। तो अगर मैं अभी ऐड फंक्शन को कॉल करूँ 5 और 3 के साथ में तो मुझे इस केस में भी आउटपुट 8 मिलता। बट मेरा लैम्बडा फंक्शन में एक लाइन में मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, बट इस केस में मुझे 2 लाइन में एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा इसलिए आउटपुट नहीं दिख रहा है, बट आउटपुट मुझे सेम मिलेगा। लेट्स इंक्लूड द प्रिंट हियर। सो अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ सेव करके तो मुझे आउटपुट 8 मिलेगा, सेम आउटपुट रहेगा बट लिखने का तरीका अलग है। दिस इज़ माय नॉर्मल फंक्शन जो मैं डेफ कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करता हूँ। एंड फर्स्ट जो हमने देखा था वो लैम्बडा फंक्शन था जो कि लैम्बडा कीवर्ड के हेल्प से हमने क्रिएट किया था। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल। सो स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, देन लैम्बडा कीवर्ड, देन आर्गुमेंट लूँगा। तो एक आर्गुमेंट ले रहा हूँ एंड आर्गुमेंट को मैं उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा हूँ। सो अगर मैं प्रिंट करके स्क्वायर वेरिएबल को कॉल करूँ एंड उसमें 10 वैल्यू देता हूँ तो 10 × 10 100 मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। सो 100 मिल रहा है, डैट इज़ करेक्ट। तो ये सिंपल लैम्बडा फंक्शन बनाया मैंने एंड अगर इसमें 8 पास करूँ तो मुझे 8 × 8 64 मिलना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज़ द सिंपल लैम्बडा फंक्शन जो कि कोई भी आप नंबर पास करोगे उसका स्क्वायर करके आपको रिटर्न करेगा। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं लैम्बडा फंक्शन को हम लोग फिल्टर फंक्शन के साथ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ नंबर्स का जिसमें मेरा कुछ 4-5 एलिमेंट में इंसर्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड इवन इज़ इक्वल टू, मैं ये लिस्ट में जो मैंने नम्स नाम का लिस्ट बनाया इस लिस्ट से मैं सिर्फ इवन नंबर को फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो फिल्टर फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसमें मैं लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं एक वेरिएबल लिया, एक आर्गुमेंट लिया एंड आर्गुमेंट को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड किया, अगर उसका रिमाइंडर 0 मिल रहा है डैट इज़ इवन नंबर, सो मैं कंसिडर कर लूँगा एंड लास्ट में मैं नम्स जो मेरा लिस्ट है वो पास कर दूँगा। सो लेट से अब अगर मैं इवन को प्रिंट करता हूँ देन मुझे मेरा जो नम्स लिस्ट में जो इवन नंबर है सिर्फ वही रिटर्न होगा। तो इस तरीके से आप लैम्बडा फंक्शन को फिल्टर फंक्शन के साथ में आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम लोग सॉर्टेड मेथड के साथ में लैम्बडा फंक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं।
So now we will see how we can use the lambda function with sorted method. तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं टपल्स में वैल्यू दूंगा. सो मैं आइटम्स नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ. टपल्स में मैं 2 वैल्यू दूंगा. लेट से पहला एक नंबर रहेगा, देन 1 कैरेक्टर में लूँगा. सो लेट से पहले इसमें 1 और b है, देन सेकंड इसमें 3 एंड a, एंड थर्ड मेरा टपल में रहेगा 2 एंड c. सो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी सेकंड वाला कैरेक्टर है, सेकंड टपल में जो सेकंड कैरेक्टर है उसके हिसाब से मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ विथ असेंडिंग ऑर्डर. मतलब पहले a वाला आना चाहिए जैसे 3a, देन b वाला आना चाहिए 1b, देन 2c. तो मैं सॉर्टेड मेथड कॉल करूँगा एंड एक सॉर्टेड वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया. सॉर्टेड मेथड कॉल किया, उसमें मैंने आइटम्स लिस्ट पास कर दिया एंड की में मैं एक लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करूँगा. सो लैम्बडा x एक आर्गुमेंट ले रहा है एंड सेकंड वाला फर्स्ट वाला क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, सो मैं सेकंड एलिमेंट उठाऊंगा और उसको सॉर्ट करूँगा. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है. तो अगर मैं सॉर्टेड आइटम्स को प्रिंट करूँ तो आप देखो ABC प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द लैम्बडा फंक्शंस विथ सॉर्टेड फंक्शन. सो इन पाइथन फंक्शंस आर यूजुअली क्रिएटेड लाइक दिस. यूजुअली हम लोग डेफ कीवर्ड से नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, देन फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन जो भी आर्गुमेंट देना है पैरेंथेसिस में, देन उसके बाद फंक्शन बॉडी डिफाइन करते हैं. ओके, सो यू डिक्लेयर विथ देम विद द डेफ कीवर्ड, गिव देम अ नेम एंड देन ऐड the list of arguments surrounded by round parentheses. There could be many lines of code with as many statement and expressions as you need inside. So but sometimes you might need a function with only one expression inside. For example, a function that doubles its arguments. So कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ सिंपल फंक्शन की ज़रूरत होता है. जैसा लेट्स केस, इस केस में मैं एक डबल फंक्शन डिफाइन किया, डेफ डबल, वो एक आर्गुमेंट ले रहा है एंड आप ये फंक्शन में जो भी आप नंबर पास करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब उसको डबल करके आपको रिटर्न कर देगा, राइट. सो अगर मैं डबल फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे मैं 10 पास करूँगा तो 10 × 2 20 मुझे आउटपुट मिलेगा. लेट्स यूज़ द प्रिंट हियर. तो अगर मैं इसको सेव करके कॉल करूँ एंड एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे 20 मिलेगा. सो ये मेरा एक सिंपल डबल फंक्शन है, राइट. अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास मान लो एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, लेट से 5-6 एलिमेंट है. अब मैं उस लिस्ट के सारे आइटम पे ये डबल फंक्शन को रन करना चाहता हूँ ताकि लिस्ट में जितने भी मैं आइटम प्रोवाइड करूँ, लाइक आप नीचे देख सकते हो, दिस इज़ अ फंक्शन डैट यू कैन यूज़ फॉर एग्जाम्पल विद द मैप मेथड. सो मेरे पास लिस्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है. ठीक है, तो सेम मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ. मेरे पास 6 एलिमेंट है और मैं चाहता हूँ उस डबल मेथड को मैं इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे कॉल करूँ. तो उस केस में मैं मैप मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैप मेथड क्या करता है, मैप मेथड में आप जो भी मेथड पास करोगे वो जो भी आइटरेबल आप दे रहे हो, इस केस में हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट के हर एक आइटम पे डबल मेथड कॉल करेगा. तो डबल मेथड में 1 by 1 लिस्ट के सारे आइटम पास होगा. सो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग. सो मैं मैप मेथड को कॉल करूँगा एंड उसमें डबल मेथड कॉल करूँगा. ओके, सो एक वेरिएबल लेता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए, एंड जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसको लिस्ट में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए लिस्ट में फंक्शन यूज़ किया. देन मैप मेथड में मैं डबल जो मेरा मेथड है डिफाइन उसको पास करूँगा. उसके लिए पहले उसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूँगा. मैप मेथड में डबल मेथड पास किया एंड मैं मेरा जो ओरिजिनल लिस्ट है वो पास करूँगा, डैट इज़ माई लिस्ट. तो मैप मेथड क्या करेगा, ये जो डबल मेथड है वो मेरा लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल करेगा. ठीक है, जैसा पहले एलिमेंट 1 है तो पहले डबल मेथड में 1 पास होगा, फिर 2 पास होगा, 3 पास होगा. तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट मेरा माई लिस्ट का डबल हो जाएगा. 1 का डबल 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12. सो इस तरीके से
मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट इस केस में क्या हो रहा है देखो, दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू यूज़ द लैम्डा फंक्शन एज इट कैन बी क्रिएटेड एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू यूज़ इट. This means using fewer lines of code and you can avoid creating a named function that is only used once and stored in the memory. इसका मतलब क्या है, इस केस में हम लोग मैप मेथड के अंदर एक और नेम्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं डबल. तो इस केस में हम लोग, ये परफेक्ट यूज़ केस है जहाँ पे हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो लैम्डा फंक्शन में क्या बेनिफिट होगा, आपको कोई फंक्शन का नाम नहीं देना पड़ेगा, एक एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि एक ही बार यूज़ हो रहा है मेरा ये, तो इसका अलग से मैं नाम देकर फंक्शन क्यों क्रिएट करूँ. एक लाइन एक्सप्रेशन, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन मेरा काम हो जाएगा. द सिंटैक्स ऑफ द लैम्डा फंक्शन इज लैम्डा then arguments then expression. So you first write the word lambda keyword, then a single space, then comma separated list of arguments followed by a colon and then the expression. So note that you cannot give a name to the lambda function. मैंने जैसा बताया lambda function anonymous function होता है, उसका कुछ नाम नहीं दे सकते as they are anonymous function without a name. So a lambda function can have as lambda function को आप कितने भी argument दे सकते हो, बट उसका expression हमेशा single line में ही होना चाहिए. सो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने ऊपर इसके पहले एग्ज़ाम्पल देखे हमने डबल मेथड के साथ में. सेम एग्ज़ाम्पल को अगर मुझे लैम्डा फंक्शन के हेल्प से करना है तो उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो इस केस में देखो मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, सेम लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे. सो मेरे पास इस केस में हम लोग अलग से डबल मेथड डिफ़ाइन नहीं करेंगे. डबल मेथड की जगह एक लैम्डा फंक्शन में डिफ़ाइन कर दूंगा मैप मेथड के अंदर. सो लैम्डा कीवर्ड यूज़ किया, एक आर्गुमेंट ले रहा है एंड उसको, और जो भी आर्गुमेंट पास होगा उसको डबल कर देगा. सिंपल है. तो अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ, देखो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा. माई लिस्ट में जितने भी मेरा एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को ये डबल करके रिटर्न करेगा. सेम चीज़ें हो रहा है, बट इस केस में मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे एक अलग से फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है. जिस हमने ऊपर जैसा हमने डबल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, इस केस में हमें कोई नेम्ड फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है. एक लैम्डा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, विदाउट नेम है, क्योंकि इसका यूज़ एक ही जगह है. तो मैं लैम्डा, देखो यहाँ पे भी डबल होकर सारे एलिमेंट डबल होकर मिल रहे हैं, राइट. सेम बिहेवियर है, जो प्रीवियस केस में मुझे आउटपुट मिल रहा था सेम आउटपुट मिल रहा है, और मुझे अलग से कोई फंक्शन भी क्रिएट नहीं करना पड़ा. सो नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द फंक्शन वी क्रिएटेड अर्लियर, राइट. ओके, देन व्हेन टू यूज लैम्डा फंक्शंस. सो व्हेन द फंक्शन इज सिंपल एंड यूज्ड ओनली वंस और ट्वाइस, उस केस में आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो. देन व्हेन पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, जैसा हम लोग ये मैप फंक्शन में देखें, मैप फंक्शन में हम लोग लैम्डा फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हो. देन हम लोग सॉर्टेड फंक्शन के केस में भी देखें एंड फिल्टर फंक्शन के भी केस में लैम्डा फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड नोट, lambda functions are limited. They cannot contain multiple expression or statements like loops, assignment or conditional with if else blocks unless in a single expression. So lambda function एक limited है, उसमें जितने भी expression लिखोगे आप एक लाइन में लिखोगे. So this is all about the lambda function in Python. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया so please don't forget to like and subscribe the channel.